होली एकेडमी बहादुरगंज में हम प्रवेश किए हैं। हम यहाँ के टीचरों से बात करेंगे, हम यहाँ के बच्चों से सवाल जवाब करेंगे। इस इलाके में बेहतर क्वालिटी एजुकेशन नहीं देने के कारण लोग दर दर भटकते थे। कभी किशनगंज, कभी पूर्णिया, कभी सिलीगुड़ी की वजह से मूव करना पड़ता था। उस चीज़ को देखता हुआ मैं सोचा कि एक इदारा यहाँ खोलूँ। अभी तो मेरे यहाँ नर्सरी टू 8 तक मेरे पास रजिस्ट्रेशन हुआ है और अभी मेरे पास 7 तक बच्चे हैं। यहाँ पे एजुकेशन का जो भी माहौल है बहुत ही बेहतरीन है और यहाँ पे सभी को हम लोग अच्छे से सारे डेवलपमेंट स्किल्स सब प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, हमारे यहाँ जितने भी सभी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही वेल एजुकेटेड हैं, सभी अच्छे हैं। मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट इंग्लिश। 10 1 10, 10 2 20, 10 2 13, 10 4 14, 10 5 15, 10 2 16, 10 7 17, 10 8 18, 10 9 19, 10 100। क्या नाम है बाबा आपका? अरसलान रजा। अरसलान रजा। घर कहाँ हुआ? जुरेल। जुरेल। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। हाँ, कौन कौन से दिन होते हैं? नाम? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। बिहार की राजधानी? बिहार की राजधानी पटना। पटना को पहले कौन से नाम से पुकारा जाता था? पाटलिपुत्र। दिल्ली भारत की राजधानी है, ये हम भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं, लेकिन आपसे हमें ये पूछना है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। चलिए, आपसे एक सवाल है कि अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे तो पहले एक कंपनी को उनके द्वारा ये किया गया था, वो कौन सी कंपनी थी, क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया। चलिए, घर कहाँ हुआ? असम। आसाम। देखिए, आसाम से ये बच्चे होली एकेडमी में है। आसाम से हैं जी। आपको हिंदी बोल लेते हैं? जी। Oh, look at my kite, almost out of sight. What do you spy in the bright blue sky? वैवाहिक तौर पर हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं हमारे टीचर। क्या नाम है बाबा आपका? रुकैया तरन्नुम। रुकैया तरन्नुम। अच्छा, कहाँ घर हुआ? बिरनिया। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KDB लाइव। आज आपको एक ऐसे स्कूल से मिलवाएंगे, एक ऐसी संस्था में आए हैं। बहादुरगंज में होली एकेडमी बहादुरगंज में हम प्रवेश किए हैं। हम यहाँ के टीचरों से बात करेंगे, हम यहाँ के बच्चों से सवाल जवाब करेंगे। एक्चुअली में शिक्षा की स्तर क्या है, शिक्षा की हालत क्या है, शिक्षा की विधि व्यवस्था क्या होती है, हम इसी चीज़ को जानने के लिए होली एकेडमी बहादुरगंज में पहुँचे हुए हैं। हम अब प्रवेश करेंगे, अंदर जाएंगे। सबसे पहले हम वहाँ के जो टीचर हैं उनसे बात करना चाहेंगे कि एक जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि एक गांव देहात ही टाइप का है। बहादुरगंज पत्ती मील के इर्द गिर्द में स्कूल खोला गया, एक बहुत बड़ा कैंपस है, जगह की कमी नहीं है, बच्चे यहाँ पर घर जैसा फीलिंग अनुभव कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे चाहेंगे कि जो ऑफिस है, उनके कार्यालय हैं, हम उन्हें जाना चाहेंगे। मैं कमिंग सर। सबसे पहले मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप उस लायक समझे और मेरे यहाँ मतलब दस्तक दिए हैं। जिस इदारा में आप दस्तक दिए हैं, इस इदारे को लाने के लिए मुझे बहुत सोचने की ज़रूरत थी, लेकिन मैं जब इलाका भ्रमण किया तो मुझे लगा कि नहीं, जिस जगह मैं आया हूँ ये जगह मेरे लिए बहुत ही सूटेबल है और इस इलाके में जो बेहतर क्वालिटी एजुकेशन नहीं देने के कारण लोग दर दर भटकते थे। कभी किशनगंज, कभी पूर्णिया, कभी सिलीगुड़ी की वजह से मूव करना पड़ता था। उस चीज़ को देखता हुआ मैं सोचा कि एक इदारा यहाँ खोलूँ और जो क्वालिटी एजुकेशन है जो देने की ज़रूरत है इस इलाके को, उस इलाके को देने के लिए मैं अच्छे टीचरों के साथ यहाँ आया हूँ। बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हुए भी हैं। क्वालिटी एजुकेशन जो हम लोग देने के लिए चाह रहे हैं, उन टीचरों के द्वारा जो यहाँ के जितने सारे टीचर हैं वो क्वालिटी एजुकेशन देने के पूरा काबिलियत रखते हैं और हम लोग एक टीम के साथ यहाँ उस चीज़ में अभी पूरी तरीके से काम कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि बच्चे बेहतर से बेहतर आगे बढ़े और यहाँ से पढ़ने के बाद कोई अच्छे ओहदे में जाए। बच्चे बेहतर से बेहतर करें, यहाँ से पढ़ने के बाद वो अच्छे इदारे में जाए। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने क्लास से कितने क्लास तक की यहाँ पर शिक्षा दी जाती है? सर, अभी तो मेरे यहाँ नर्सरी टू 8 तक मेरे पास रजिस्ट्रेशन हुआ है और अभी मेरे पास 7 तक बच्चे हैं और हम कोशिश करेंगे कि और भी आगे इसको लेकर के जाऊँ। सिर्फ डे स्कूल है या फिर हॉस्टल की भी सुविधा? मेरे यहाँ सर डे स्कूल भी है, हॉस्टल भी है और हॉलीडे भी का भी है और हम बहुत ही कम पैसे में बहुत अच्छी चीज़ को मैं दे रहा हूँ और इवन के क्वालिटी एजुकेशन के साथ क्वालिटी फूड भी हम प्रोवाइड करते हैं और गार्जियनों से कहते भी हैं कि बच्चों को जो हम खिलाते हैं वो मैं खुद खाता हूँ, अब बच्चों को वही चीज़ हम लोग खिलाते हैं। बच्चों को जो खिलाया जाता है वो नासिर गनी साहब खुद खाते हैं, वो एक अच्छी चीज़ निकल कर सामने आई। सर, आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई है? सर, मैं तो इलेक्ट्रिकल से बीटेक किया हूँ
और इलेक्ट्रिकल से ही मैं IDC मेरा ब्रांच है, उससे मैं M.Tech किया हुआ हूँ। मैं बीटेक इन मैकेनिकल, इसके साथ मैं DLED भी किया हूँ और 3 टाइम्स CTET भी क्वालिफाइड हूँ। और शिक्षा के नज़रिए से मैं कहूँगा कि शिक्षा जो है हमारे समाज और देश में बदलाव ला सकती है, क्रांतिकारी ला सकती है। डैट मीन्स एजुकेशन कैन ब्रिंग अ रिवोल्यूशन एंड चेंज एंड इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। हमारे यहाँ जो है एक ये स्कूल है द 2 स्टेज ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे तो एकेडमिक के दे ही रहे हैं, इसके अलावा भी जो है जैसे कि रिपूटेड जैसे कि जामिया हो गया, अलीगढ़ हो गया, जो बच्चे उसमें एक्सीलेंस कर सकते हैं तो हम भी उनको जो है बढ़ावा देते हैं। कुछ महीने पहले ही हमने जो है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस का भी एग्जामिनेशन दिलवाई है। अभी उनके रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन माशाल्लाह हम लोग बेहतर से बेहतर प्रयास कर रहे हैं। KDB लाइव का शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोग जो है आज आए और कम से कम जो है समाज में जो है कोई अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों हम लोग जो है किशनगंज को ना चूज़ करते हुए बहादुरगंज को ही क्यों चूज़ किए, ये भी एक सवाल है। एक्चुअली में मेरा जो है दिमाग में एक चीज़ जो है हमेशा 2014 से ही एक चीज़ चल रहा था कि मैं अगर लाइफ में अगर करूँगा तो UPSC BPSC, अदरवाइज अगर खुद की काम करूँगा तो खुद में एजुकेशन सेक्टर में जाऊँगा। और इसलिए क्योंकि अगर मैं UPSC कर लेता हूँ, BPSC कर लेता हूँ तो मैं अपने आप तक सीमित रह जाऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि हम जाएं और वहाँ एक रिवोल्यूशन लेकर के आएँ, जिसके वजह से हम अभी से बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे चीज़ ऐसे भी हैं क्योंकि कोई भी कंट्री सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पे आगे नहीं बढ़ सकता है। बहुत सारी चीज़ हैं क्योंकि स्टार्टअप में हम ध्यान नहीं दे रहे हमारे देश का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि स्टार्टअप के बारे में कोई बात ही नहीं करते। हम बच्चों को बात करते हैं, अच्छा पढ़ लोगे, अच्छा लिख लोगे तो अच्छा नौकरी पा लोगे, अच्छा लाइफ हो जाएगा। लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि वो एक अच्छा स्टार्टअप स्टार्ट करे। और अच्छा जो है आज अमेरिका जो है हर 10 में से 7 मिलीनियर बिलीनियर जो होते हैं अमेरिका में ही क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ जो है वहाँ के गवर्नमेंट और वहाँ के स्कूल क्रिएटिविटी पर फोकस करते हैं और हम लोग क्रिएटिव स्किल को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। सिर्फ बच्चों को जो है एकेडमिक, बच्चे अगर यहाँ से जाते हैं और बच्चे भी माँ बाप भी देखते हैं कि बेटा रिपोर्ट कार्ड में कितना नंबर। किताबी ज्ञान पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, बाकी जो और चीज़ें होती है उस पर और भी चीज़ें हैं। जैसे कि स्पोर्ट में ऐसे हमारे पास जो है स्पोर्ट करवाते हैं, जैसे कि जैवलिन थ्रो, जैसे नीरज चोपड़ा जो है इस मरतबा ओलंपिक में जो है देश का नाम रोशन किया। ठीक है, डिस्कस थ्रू, शॉर्ट पुट, जिन चीज़ों को आपने कहा और जो चीज़ें करनी चाहिए, क्या होली एकेडमी इस पर कुछ काम कर रहा है? जी हाँ, कर रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं। हम वो चीज़ बोल ही नहीं रहे हैं जो चीज़ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि हमारे अंदर में दिखावा नाम का चीज़ नहीं है, हम दिखावा नहीं कर सकते हैं। तो हम क्रिएटिव स्किल पर फोकस कर रहे हैं, ना कि सिर्फ जो है बुक स्पोर्ट में भी कर रहे हैं। हर बच्चा में हर क्वालिटी नहीं हो सकता है कि हर बच्चा में कोई यूनिक क्वालिटी हो सकता है और उसको नर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। छुपी हुई प्रतिभा को निखारने का काम होली एकेडमी करते, कुल मिलाकर इस सारी बातों को करना। सर आपका क्या नाम हुआ? सबसे पहले तो मैं KDP को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे होली एकेडमी स्कूल के प्रांगण में तशरीफ़ लेकर आए और हमें कुछ कहने का मौका दिया। तो मेरा नाम मोहम्मद शाहबाज आलम है, मैं गोवावरी समयसर का रहने वाला हूँ। और हम लोगों का एक सपना था कि हम लोग अपने एरिया के लिए कुछ करें, क्योंकि हम लोगों ने जब हम लोग 8, 9, 10 में थे तो हमें वो क्वालिटी नहीं मिला। शिक्षा का माहौल बढ़े, शिक्षा में बढ़ोतरी हो, इसी सोच के तहत हमारे साथ कुछ मैम लोग भी हम चाहेंगे कि उनसे भी हमारी बातचीत हो जाए। मैम आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोफ़ा फरद्दू है। आप क्या पढ़ाते, कौन सी सब्जेक्ट आप? मैं इंग्लिश, हिंदी और सोशल। क्या कहना है होली एकेडमी के बारे में, कैसा लगता है? होली एकेडमी अच्छा लगता है और यहाँ पे एजुकेशन का जो भी माहौल है बहुत ही बेहतरीन है और यहाँ पे सभी को हम लोग अच्छे से मतलब सारे डेवलपमेंट स्किल सब प्रोवाइड कर रहे हैं। अमूमन कहा जाता है कि शिक्षा एक ऐसी दौलत है जिसे कभी खो नहीं सकता, जिसे कोई छीन नहीं सकता, और आप शिक्षा बांटने का काम करते हैं। अंदर से प्राउड फील तो होता होगा ना? जी बहुत होता है। सारा जो डेवलपमेंट स्किल जो भी है यहाँ पे हमारे यहाँ पे वो स्पोर्ट मतलब अदरवाइज सारे मतलब जो एक्टिविटीज़ है वो सारे यहाँ पे होता है और यहाँ पे बच्चों को जो भी है नॉलेज मतलब अच्छा नॉलेज मिले। और यहाँ पे पास के इलाके में ही होली एकेडमी इसलिए दिया गया है क्योंकि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो मतलब दूर ना देकर अपने पास वाले एरिया को ज़्यादा चूज़ करते हैं। क्या नाम हो आपका? जी मेरा नाम मुशर्रत परवीन है।
आप यहाँ पर क्या पढ़ाते हैं? कौन सी? मैं साइंस और मैथ पढ़ाती हूँ। कैसा फील होता है जब बच्चों का पढ़ाते हैं, क्लासरूम में जाते हैं, एक व्यवहार सा बन जाता है कि हमेशा बच्चों के बीच रहना, कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चों के साथ वक्त बिताना कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है बच्चों के साथ पढ़ाने में, उनके साथ मतलब वक्त बिताने में बहुत अच्छा लग रहा है। होली एकेडमी के जो और टीचर हैं व्यवहार में कैसे हैं वो लोग? जी हमारे यहाँ जितने भी सभी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही वेल एजुकेटेड हैं, सभी अच्छे हैं। आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है होली एकेडमी में? जी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम बात करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मौजम नूरानी हुआ। आप क्या पढ़ाते हैं? जी मेरा मैथ हो गया, साइंस। कहाँ घर कहाँ हुआ? हम कैरीपुर के रहने वाले हैं। आप क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे? जी मैं उर्दू पढ़ाता हूँ सर। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद सरमद आलम। उर्दू में क्या पढ़ाते हैं आप? उर्दू में मैं सिलेबस पढ़ाता हूँ, बाकी बच्चों को दिनियात हॉस्टल में जो बच्चों की निगरानी वगैरह और दिनियात नमाज वगैरह मेरी जिम्मेदारी। बहुत बेहतर चीज़ निकल कर सामने है जो उर्दू को एक तरह से ख़त्म किया जा रहा है। उर्दू ऐसे में आप उर्दू को पढ़ाते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बेहतर चीज़ है। तो क्या आपको नहीं लगता कि उर्दू के पैमाने को और बढ़ना चाहिए? जी मैं कोशिश भी करता हूँ, सब बच्चों को मोटिवेट भी करता हूँ कि उर्दू जो है हमारी बहुत प्यारी ज़बान है, मादरी ज़बान है। उर्दू को हम सीखें, उर्दू में बात करें। हम कहीं भी जाएंगे, किसी भी देश में जाएं, अगर हम अपनी मादरी ज़बान को मजबूत रखेंगे तो हमारी इज़्ज़त होगी। पूरे देश में हम शान से अपनी ज़बान को बोल सकेंगे। बहुत प्यारी ज़बान है, हमारे पुरखों ने, आबा अजदाद ने उर्दू ज़बान में बहुत मेहनत की है और बहुत कमाल हासिल किया है। मैं अल्ताफ़ हुसैन हारी, अल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब बच्चों को सुनाता हूँ, बताता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि बच्चे इस पर दिलचस्पी लें और तमाम स्कूल वाले, तमाम पढ़ने वाले जो उर्दू को मजबूती से आगे बढ़ाएं और उर्दू जो पीछे हट रहा है इसको तरक्की दें, आगे लेकर के जाए, इस पर काम हो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रमीज़ सर और फिरदौस गनी सर, और आपको सलाम, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको भी सलाम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस आलम, मैं गुआबड़ी से हूँ। मैं जोग्राफ़ी ऑनर्स हूँ और बीएड सीटेट क्वालिफाइड हूँ। मैं यहाँ अच्छे बच्चों के साथ जुड़ा रहता हूं और मुझे अच्छा लगता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि हम लोग अच्छे तालीम यहाँ पे दे रहे हैं और कम पैसे में ही दे रहे हैं। NEP, RT, NCF को फॉलो करते हुए, सारे चीज़ को देखते हुए मैं अच्छा फील करता हूँ। ये होली एकेडमी बहुत अच्छे, आगे भी चलेंगे और चलते रहें, और लोग भी इनसे जुड़ रहे हैं हमारे सर से। चलिए हमारे साथ एक और में हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम रेहाना परवीन है। कहाँ से हुई आप? जी हम बिरनिया से ही है, स्कूल के। बिरनिया से ही हैं, तो बिरनिया के बच्चे आते हैं होली एकेडमी में? जी बिल्कुल। हम अब बच्चों से मिलना चाहेंगे, टीचरों से हमारी बातचीत हो गई और देखना चाहेंगे जो बड़े बड़े दावे हो रहे थे, जो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी शिक्षा को लेकर, कि सही माने में इनके बच्चों के अंदर क्या क्वालिटी है और कितनी गुणवत्ता है। उसके बाद इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो हम अब बहुत जल्द बच्चों से मिलने वाले हैं। शिक्षकों के बाद अब हम यहाँ के बच्चों से जानना चाहेंगे, सवाल जवाब का दौर शुरू होगा। तो चलिए इस क्लास में हम प्रवेश करते हैं। ये जिस क्लास में हम प्रवेश किए हैं, ये क्लास कौन सा? 2 क्लास। आप कहाँ से हैं? जुरेल से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरशद रजा। चलिए आप लोग सब कोई बैठ जाए, है ना। ये क्लास 2 है, जिस क्लास 2 में हम लोग हैं, ये बच्चे हैं इस क्लास 2 के। हम चाहेंगे कि बच्चों से सवाल करें, काफ़ी प्यारा लगता है बच्चा। हम इनसे पूछना चाहेंगे, क्या नाम है बाबू? महरूज फातमी। अब्बू का नाम? नाजिर अख्तर। क्या नाम है बाबू आपका? अरसलान रजा। अरसलान रजा। घर कहाँ हुआ? जुरेल। जुरेल। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। हाँ, कौन कौन से दिन होते हैं? नाम? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। सबसे पहला महीना कौन सा है? जनवरी। आखिरी महीना? दिसंबर। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? MD जिसान। MD जिसान। घर कहाँ हुआ? बिरनिया। बिरनिया। केला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बनाना। बनाना। ऐसी 5 जानवरों का नाम आप अंग्रेजी में बोले जो जंगली हो, माने जंगली जानवर जो हो। एलिफेंट, फॉक्स, टाइगर, लैम। चलिए हम दूसरे क्लास में आए हुए हैं, जो 2 क्लास से अब हम इस क्लास में आए। बैठ जाइए पहले सब कोई आप लोग। चलिए आप लोगों से कुछ सवाल अगर करना चाहे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। हम जो कौन सी क्लास में हैं अभी? जी सर 4th क्लास में। 4th क्लास में हैं। चलिए आप पहले तो बैठ जाइए। चाहिए हम बच्चे हैं, कुछ सवाल करना चाहेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम समरीन फातिमा है। घर कहाँ हुआ? 84। नरेंद्र मोदी देश के कौन हैं? प्रधानमंत्री। बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? नीतीश कुमार। चलिए बैठिए।
नीतीश कुमार किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? नीतीश कुमार बिहार। बिहार की राजधानी? बिहार की राजधानी पटना। पटना को पहले कौन से नाम से पुकारा जाता था? पाटलिपुत्र। दिल्ली भारत की राजधानी है, ये हम भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं, लेकिन आपसे हमें ये पूछना है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। चलिए ठीक है। क्या नाम है बाबू आपका? मुस्तफ़ा। हाँ, घर कहाँ हुआ? कलियागंज। चलिए आपसे एक सवाल है कि अंग्रेज़ जब हमारे देश में आए थे तो पहले एक कंपनी को उनके द्वारा ये किया गया था, वो कौन सी कंपनी थी, क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम हुआ आपका? जौहर खान। घर कहाँ हुआ? असम। असम। देखिए आसाम से ये बच्चे होली एकेडमी में है, आसाम से हैं जी। आपको हिंदी बोल लेते हैं जी? चलिए ठीक है, सुनाइए आप। Oh, look at my kite, almost out of sight. What do you spy in the bright blue sky? साल में कितने महीने होते हैं? साल में कितने महीने होते हैं? 12। हाँ? 12। सबसे पहला माह? जनवरी। अगस्त का स्पेलिंग बोलिए आप। AUGUST अगस्त। चलिए ठीक है, चूँकि यूकेजी का क्लास है, यूकेजी का क्लास बहुत छोटा सा क्लास होता है, जाहिर सी बात है कि सीनियर क्लास होगा और इस क्लास में हम प्रवेश करते हैं और सर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो हम इस क्लास में आ चुके हैं। थोड़ी देर के लिए हम चाहेंगे कि बच्चों से होली एकेडमी की इस क्लास में हम आइए। कौन सा क्लास है बाबू? 7 क्लास। 7 क्लास है। आप क्या नाम हुआ आपका? सुहानी नाज। घर कहाँ हुआ? बिरनिया। होली एकेडमी के बारे में क्या लगता है आपको, जो यहाँ पढ़ने आते हैं, यहाँ के शिक्षक जो हैं पढ़ाने में तो लगभग सब सही होंगे, व्यवहारिक तौर पर कैसे हैं? वैवाहिक तौर पर हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं हमारे टीचर। उसके बाद सुनने में आया कि यहाँ बहुत बच्चों को मारा पीटा जाता है। जो मेहनत नहीं करते तो मारते हैं, जो मेहनत नहीं करते यानी छुरी का इस्तेमाल होता बहुत नहीं होता है। अच्छा, थोड़ा बहुत होता है। चलिए ठीक है, चलिए आप बैठ जाइए। एक और बच्ची है हमारे साथ इस क्लास में है। क्या नाम है बाबू आपका? रुकैया तरन्नुम। रुकैया तरन्नुम। अच्छा, कहाँ घर हुआ? बिरनिया। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 2 जा 13, 10 4 जा 14, 10 5 जा 15, 10 2 जा 16, 10 7 जा 17, 10 8 जा 18, 10 9 जा 19, 10 जा 100। क्या बनना चाहती है आप आगे बढ़ करके? डॉक्टर। डॉक्टर ही क्यों? हमको अच्छा लगता है डॉक्टर। चलिए और बच्चों से आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। चलिए, अगर आपको मौका मिला आगे बढ़ के कुछ बनने का तो क्या बनना चाहेंगे? डॉक्टर बनना है। आप डॉक्टर। आप डॉक्टर। आप IAS। वाह, ये हाँ एक थोड़ा सा डिफरेंट लगा। इसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, ये जो है सारे लोगों से। जी। क्योंकि ये लोग जो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अगर पैसा होगा तो शायद बन भी सकता है, लेकिन IAS में पैसा मैटर नहीं करता, आपकी मेहनत ही सबसे बड़ी चीज़ होगी। जी। क्या कर पाएंगे अपने हिसाब से? जी इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, हम चाहेंगे कि आप क्या बनना चाहेंगे? IPS। आप? IPS। चलिए, हमारी शुभकामनाएं बच्चों के साथ है। IPS, IAS और जो डॉक्टर बनना चाहते हैं सब कोई बने, कामयाब हो। हमारे यहाँ बॉयज़ हॉस्टल था, लेकिन बहुत सारे गार्जियनों का मतलब कॉल आने के बाद सर आप बहुत जल्द गर्ल्स हॉस्टल का भी बुनियाद रखिए। तो हम सभी लोगों ने ये सोचा कि भाई गर्ल्स के लिए सेफ्टी की ज़रूरत है, लेकिन अब माशाल्लाह वो भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। कुछ काम बचा हुआ है, वो भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा और न्यू सेशन में अप्रैल से हम लोग का गर्ल्स हॉस्टल चालू हो जाएगा। और इच्छुक गार्जियन जो अपने बच्चियों को इधर उधर पढ़ाने के बारे में सोचते हैं, वो आप सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार हम लोग को मौका दें और इंशाअल्लाह उस चीज़ में हम लोग बेहतर से बेहतर आप लोग को रिजल्ट देने का कोशिश करूँगा। चाहे यहाँ के क्वालिटी एजुकेशन हो, यहाँ का इन्वायरमेंट हो, यहाँ का आप हरियाली यूँ से भरा हुआ पेड़ है और आइंदा इंशाअल्लाह और भी तरह तरह के फूल पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि सर हमारे यहाँ के अक्सर लोग मतलब सोचते हैं कि नवोदय की तैयारी होता है कि नहीं होता है, लेकिन अब इंशाअल्लाह उस चीज़ का भी हम लोग बहुत जल्द नवोदय का तैयारी का हम लोग अलग सेटअप करेंगे। मतलब उन लोग का हमारे स्कूल के किताबों से कोई मसला नहीं रहेगा, बस उनको मतलब नवोदय का ही तैयारी करवाया जाएगा। जब तक नवोदय में उन लोग का एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक उनकी तैयारी पूरा नवोदय के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करवाया जाएगा। और जैसे कि हमारे सर बता चुके थे पहले कि सैनिक स्कूल, अलीगढ़, जामिया इसमें भी फोकस करते हैं और यहाँ के सभी फैकल्टी हमारे कंधे से मिलकर के बेहतर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और आप मेरे यहाँ आए
फिर से मैं आप समूह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। KDB लाइव उस लायक समझा और मेरी आवाज़ अगर जहाँ तक पहुँचता होगा, मैं चाहूँगा कि एक बार होली एकेडमी कैंपस में भी आइए और अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को दे करके एक बार आजमा सकते हैं। तो यहाँ की शिक्षा सिर्फ कहीं भी शिक्षा है या हम आगे कहाँ तक लेके जाएंगे, या आपके बच्चे और बच्चियों के द्वारा आपको दिखने को मिलेगा। सर, मेरा स्कूल जो मैं यहाँ पहले तो एक बिड़निया के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब मैं इसको नूर नगर ईदगाह टोला बिड़निया किया हूँ, नियर पत्ती मिल से 200 मीटर पश्चिम की तरफ है। एक रास्ता आता है बांसवाड़ी टाइप के जाएगा, लेकिन वहाँ एक ईदगाह है और मैं उसी ईदगाह को मतलब अपना से क्या मार्क दे करके क्या ईदगाह टोला, नूर नगर ईदगाह टोला बिड़निया। और ये स्कूल अभी एक संस्था जो हक सभा एजुकेशनल फाउंडेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर ये रजिस्टर हुआ है। अब वो भी आपको बोर्ड में दिखने को मिलेगा। मुझे फ़िलहाल ही वो रजिस्ट्रेशन मिला है, स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर और स्कैनर जो मिला है कुछ दिन पहले मिला है, वो भी आप दिखने को मिलेगा।